गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में जो वो पहले पूछे गए हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया, जेएनवी मिलिट्री स्कूल हो गया। इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए जो वो आपको ये वाले क्वेश्चन जो वो हेल्प कर सकते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक कंसेप्ट जो वो ज़रूरी है, अच्छे से ध्यान से देखें, नोट कर लें कॉपी पर कैसे कैसे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा तो भी आप कर पाओ कुछ इस तरह से जो वो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो जरूर बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 2 3 5, फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो जो वो 180 डिग्री होता है। बस इसी कंसेप्ट के साथ जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रेशो में गिवन है, इसका मतलब है इनके साथ कोई एक कॉमन मल्टीपल है, तो मैं उसको x मान लेता हूँ। तो अगर मैं तीनों को प्लस करूँ तो 2x प्लस 3x प्लस 5x, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जो वो 180 के इक्वल मैंने रख दिया। अगर मैं x और 5x मिल करके हो गया 10x, तो 10x इसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो 10 चला जाएगा दूसरी साइड, 180 अपॉन 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 जो वो हमारा x की वैल्यू आ गई। तो तीनों एंगल निकालने थे, तो इस x की जगह जो वो तीनों मतलब कि x की वैल्यू 18 है, तो हमने 2x माना था। 2x मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 हो गया 36 हो गया। तो फर्स्ट एंगल निकल गया 36। दूसरा एंगल है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 3 हो गया 54, 54 डिग्री। थर्ड एंगल 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 5 90, तो थर्ड एंगल हमारा 90 डिग्री है। नेक्स्ट है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये बोल रहा है कि एक नंबर है, सॉरी, सच दैट द देयर सम इज 246। मतलब कि एक नंबर है, बड़ा नंबर है, ठीक है। उन इसको जो वो डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया ना, उनका जो सम आ रहा है वो 246 आ रहा है, ठीक है। आप समझ गए। अब 1 पार्ट इज ट्वाइस द अदर। अब हमें वो 2 पार्ट नहीं पता है, उनका सम तो पता है, मतलब बड़ा नंबर हमें पता है, जिस 2 पार्ट में डिवाइड किया वो नहीं पता है, ठीक है। वो 2 पार्ट निकालने हैं, मतलब कि 2 नंबर निकालने हैं। इसने बोला कि एक जो वो दूसरे का ट्वाइस है, मतलब एक नंबर दूसरे का 2 गुना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। एक नंबर हमें पहले मानना पड़ेगा। अगर मैंने एक नंबर को x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। और इन दोनों का सम जो वो हमारे पास गिवन है 246, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है। इक्वेशन बन गई x और 2x जो वो 3x हो गया, 3x की वैल्यू आ गई 246, ठीक है। और मैं x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो 246 अपॉन में हो जाएगा 3। 3 से डिविजिबल है क्योंकि इनका सम जो वो 12 आ रहा है, 6 4 और 2। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। आपने डिविजिबिलिटी रूल जो वो जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए। 3 से कट गया, यहाँ पे आ गया 8 3 जा और 6 3 2 जा होता है 6, 82 आ गया। मतलब x की वैल्यू 82 आ गई, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है लगभग। x की वैल्यू अगर 82 आ गई तो हमें इस x की वैल्यू तो मिल गई 82, हमें 2x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें दोनों क्वेश्चन, दोनों जो भी पार्ट में डिवाइड हुआ था, 2 नंबरों में डिवाइड किया हमने, तो उसको निकालना था। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x है तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2x, तो 18 2 जा होता है 164, 164। तो अगर x जो वो 82 है तो 2x दूसरा नंबर 164 हो जाएगा, और इन दोनों का सम जो वो 246 आता है। आप कन्फर्मेशन के लिए जो वो इसको ऐड कर सकते हैं, इनका सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ एज 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ log of wood of size 8 मीटर 5 मीटर एंड 80 मीटर, जो भी डायमेंशन दिया है, ठीक है पूरा। एज्यूमिंग 3, सॉरी देयर इज नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं हुई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, क्यूबाइड से रिलेटेड है, और ऐसा क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में बनता है। इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझें ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो कर पाएँ, ठीक है। इसने बोला कि जैसे एक बड़ा जो वो क्यूबॉइड है हमारे पास, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे 8 मीटर 5 मीटर और 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये है, मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। ये है हमारा क्यूबॉइड। अब अगर एक क्यूबॉइड है तो इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर मान ली मैंने, इसकी जो ब्रेड्थ है वो जो वो 5 मीटर मान ली, और इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर मैंने मान ली, ठीक है। ये है हमारा। क्वेश्चन को समझिए पहले। इसने बोला कि इससे कितने क्यूबिकल ब्लॉक जो वो काटे जा सकते हैं, कितने कितने के? 20 सेंटीमीटर एजिस वाले। अब वो बात को ध्यान से समझिए, इसने क्यूबिकल बोला, तो क्यूब में क्या होता है कि सभी
जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, मतलब कि वो तो बराबर ही होती है। तो एजेस का मतलब है वो तो एज होगा, लेकिन वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसकी बराबर है, क्योंकि उसमें साइड बोलते हैं ना उसको लेंथ ब्रेड्थ। तो उसमें साइड गिवन है 20। तो अगर इसकी साइड गिवन है तो कितने कितने इसमें से कितने कितने 20 सेंटीमीटर वाले बॉक्स काटे जा सकते हैं। तो आप सीधी सी बात है कि इस पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लो और इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, किसके, क्यूब के वॉल्यूम से, तो हमें मिल जाएगा। अब बात यह है, पहले तो क्यूब जो कि 20 सेंटीमीटर साइड गिवन है, मतलब एज मतलब साइड, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखिए इसका होता है एस क्यूब। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 2 टू द 4 टू द 8, 800 हो गया, ठीक है। सॉरी 800, एक मिनट रुकिए, हम ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब ये हमारा वॉल्यूम आ गया क्यूबाइड का, ठीक है। ये पहले तो ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही हम इसको चेंज कर लेंगे, या तो आपकी मर्जी है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लो, लेकिन यहाँ पे ना मीटर से सेंटीमीटर करना ठीक रहेगा। तो आप इसको 8 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 1 मीटर में 100 तो 800 हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 800, 5 मीटर मतलब कि 500 हो गया। और 80 सेंटीमीटर, ये पहले से सेंटीमीटर में है तो इसको 80 ही लिखें, ये हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, उसमें तो सभी सेम ही है क्यूब में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब जीरो से जीरो काटना स्टार्ट करिए, एक जीरो से एज वाली जीरो, एज जीरो से ए वाली जीरो, इस जीरो से एक 8 वाली जीरो मैंने काट दी। मैं ब्लैक लेता हूँ। अब 2 से 8 काट दो, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। अब इस 2 वाले से इस 4 को काट दो 2, और इस 2 से ए वाला 2 भी कट गया, ठीक है। हमारे पास बचा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, 8 5 जो होता है 40। जीरो देखिए कहाँ पे बची, ए वाली जीरो हमारे पास बच गई है और ए वाली है, 2 जीरो बची, चिपका दो इसके साथ। 4000 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 4000 क्यूबिकल जो वुडन ब्लॉक्स है वो इससे काटे जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर ईच इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। देखिए सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पहले तो उसको, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसने बोला है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ठीक है, सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की बाउंड्री, और बाकियों में जो वो पेरीमीटर बोलते हैं बाउंड्री को, तो स्क्वायर। अभी इसने बोला कि दोनों का जो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस है वो बराबर है, कितना है 44 है। फाइंड देयर एरियाज, विच एरिया इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग जो एक एक का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पहले इसको उठाते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई वन साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड किसके बराबर है, गिवन हमारे पास 44 है, ठीक है। अब इसने पूछा किसका एरिया जो वो कितना ज़्यादा है, बड़ा है किसका है और कितना ज़्यादा है, सर्कल और स्क्वायर के कंपैरिजन में। साइड निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 44 जो वो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 11 आ गया, 11 4 जाता है। तो यहाँ पे जो 11 किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो 11 सेंटीमीटर जो वो हमारे उस स्क्वायर की साइड निकल गई। अब एरिया निकालना है, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 11 जा 11 का स्क्वायर होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको याद रखेंगे, 121 जो वो हमारे उस स्क्वायर का एरिया आ चुका है। अब आते हैं सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर गिवन है 44, 2 की वैल्यू वैसे ही, और आर जो वो हमें निकालना है, आर मैंने इधर रखा, ये पाई की वैल्यू ना 22/7 है, जो कि मैंने दूसरी साइड घुमा दी तो 7/22 आ गया। 22 2 जा होता है, 22 2 जा 44, तो 7 2 जा 14 आ गया, तो 2 आर जो वो हमारा 14 के इक्वल आ गया। और आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2 7 2 जा, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। मतलब उस सर्कल का रेडियस जो वो 7 है। अगर उसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7 और रेडियस है 7 7 7, ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 और 7 बचे, प्रोडक्ट कर लो इनका, 27 जा 154, 152 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए, एक हमारे पास स्क्वायर है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। सर्कल का जो रेडियस है वो आया है 7, और इसकी जो साइड है वो आई है 11। इसका जो एरिया है वो आया है 121, और इस सर्कल का जो एरिया आया है वो आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ज़्यादा है, ठीक है, 154 इज ग्रेटर देन 121, इसलिए सर्कल, क्लियरली एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने बोला कितना ज़्यादा है डिफरेंस, तो 154 में से 121 माइनस कर लो, तो यह आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो वो सर्कल का ज़्यादा है स्क्वायर से। तो आपके ऑप्शन में जहाँ पे 33 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है उस पे जो वो क्लिक करिए, सॉरी क्लिक नहीं,
उसको देखिए कौन सा ऑप्शन है, फिर जो वो OMR शीट पे सर्कल करिए उसको, ठीक है, फिल करिए उस सर्कल को। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथ्स आता है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैथ्स है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो वो भेजिए, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं। अब जल्दी ही आपको 1-2 दिन में वीडियो अवेलेबल हो जाती है हमारे इस चैनल NCERT क्लासेस 2.1 पे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9459857054। इस पे जो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।